हेलो एवरीवन। आधुनिक भारत के इतिहास में आज एमसीक्यू टेस्ट जो हम लोग लगाएंगे वो है गोलमेज सम्मेलन एवं पूना पैक्ट। इसका क्वेश्चन है पहला कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है, यानी कि कौन सा एक गलत है। आंसर है ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, जो कि गलत है क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये जो है 12 नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो इसीलिए ये कथन हो गया आपका गलत। बाकी के ऑप्शन सही हैं। यह 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी इरविन समझौता के पश्चात कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस की ओर से गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। निम्न में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। आंसर है ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया। इनमें से जो मुख्य हैं एक बार आप ध्यान में रख लें, इसे माइंड में। कई बार होता है क्या इस तरह से भी क्वेश्चन, जैसे ये दिया गया कि इसमें इनमें से किसने भाग लिया, इसी तरह से आपको हो सकता है मौलाना मोहम्मद अली के जगह कोई और ऑप्शन दे दिया जाए। तो ये एक बार अगर आप माइंड में रख लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। आंसर है ऑप्शन डी, केटी पॉल। लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। लीग की ओर से किसने भाग लिया था। आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इनमें से सभी ने भाग लिया था। आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया इन सब का नाम, तो अगर आपके माइंड में होगा तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आयोजित की गई, जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने की थी। इस सम्मेलन में लगभग 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से मुख्य रूप से जैसे कि यहाँ पूछा गया कि मुस्लिम लीग की ओर से किसने भाग लिया था, तो इन सभी ने। हिंदू महासभा से मुख्य रूप से जयकर एवं V.S. मुंजे ने भाग लिया था। सिख के तरफ से सरदार पूर्ण सिंह और ईसाई या एंग्लो इंडियन के तरफ से केटी पॉल, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हुआ है। और दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उसके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया। यह गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे।
आंसर है ऑप्शन सी, किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, SS राजपुताना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अभी जस्ट मैंने बताया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन दिसंबर में समाप्त कर दिया गया। गोलमेज सम्मेलन में किसने कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया? आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन से खाली हाथ निराश पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन ए, BR आम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? आंसर है ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड भी कहा गया। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। आंसर है ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया यानी कि कम्युनल अवार्ड, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस नए पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? आंसर है ऑप्शन सी, कम्युनल अवार्ड के समय। गांधी जी अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर को आम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ और इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? आंसर है ऑप्शन बी, क्रमशः 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीट की संख्या जो थी 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। पूना पैक्ट संबंधित था। आंसर है ऑप्शन ए, दलित वर्ग के लिए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्न में से किसे संपादित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, पूना समझौता को। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे। आंसर है ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी?
आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। निम्न में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर BR आम्बेडकर ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब समाप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर 1932 को। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। तो ये थे 23 क्वेश्चंस का सेट गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट से। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो सेट रहेगा फिर से मैं बता देती हूँ, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन एवं कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो आज की वीडियो में आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और इसे